मिस्टर कामत, गुड आफ्टरनून। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए सर। इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ जो लोग बाहर जा रहे हैं, मना रहे हैं, बड़ी उत्साह है लोगों में और क्लियरली वो भी नंबर्स और ऑक्यूपेंसी में भी हमें लोग तो बता रहे हैं कि दिख रहा है। क्या वाक़ई इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, इतनी स्ट्रॉन्ग समर आप देख रहे हैं इस बार? नमस्कार जी, स्वाति जी। ऐसा है कि कोरोना के 2 साल जो चले गए, उसमें लोगों को एक तो घर पे ही रहना पड़ा, दूसरे मिलने का, आदान-प्रदान का कोई चांस नहीं मिला। तीसरी बात, जितनी शादियाँ थी, सब रखड़ गई थी। तो इस हिसाब से हर जगह माहौल बढ़िया है और लोग ये चाहते हैं कि भई जो उनके काम पेंडिंग है, वो कर लें और उस हिसाब से और एट द सेम टाइम जैसे हमारे जादवगढ़ है और शिमला है, ओडिशा है और रिसोर्ट है, जैसे ओडिशा में जो ये अपना मंदिर है, वहाँ लोग जाते हैं और ये ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है बहुत, लेकिन लोगों का खाने-पीने का भी बढ़ गया है। ऑर्किड में हमने मिडनाइट बुफे जो फिर बंद था, वो फिर से चालू किया है और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। हुँ, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, इस वक़्त अच्छे ट्रेंड्स दिख रहे हैं। बुकिंग्स बढ़िया आ रही हैं। सर, तो इस समर सीज़न को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन से बेहतर होगा और ऑक्यूपेंसी लेवल्स इस वक़्त क्या ऑलमोस्ट 100% की तरफ जा रहे हैं? और मैं जानना चाहूँगी क्योंकि बाइफरकेशन करते हैं हम डिमांड का लीजर और कॉर्पोरेट ट्रैवल। अभी तक लीजर तो अच्छा चल रहा था, कॉर्पोरेट ट्रैवल में इतनी ज़ोर नहीं आया था, बट अब समझ में आ रहा है कि शायद कॉर्पोरेट ट्रैवल भी वापस ऑन ट्रैक आ गया है। क्या प्री कोविड लेवल्स को क्रॉस कर दिया है सर उसने भी? ऐसा है जी स्वाति जी कि प्री कोविड लेवल पे नजदीक आ रहा है, लेकिन एआरआर उतने नहीं आए जितने होना चाहिए, बट वो भी हो जाएंगे। टर्नओवर जो है वो सेम है और 100% ऑक्यूपेंसी पे कोई होटल चलता नहीं है, लेकिन 90-95% और 5% खाली रहने से आपकी सर्विस बढ़िया हो जाती है। वैसे अभी जो पहले जो लोगों में निष्क्रियता थी और लोग जरा मायूस हुए थे, वो मायूसी निकल गई है और हर जगह कॉर्पोरेट होटल हो या लीजर होटल हो, डेस्टिनेशन हो, मैरिज हो और कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस गए 1 महीने से आ रहे हैं ऑर्किड में और बाकी सब जगह जादवगढ़ में और शिमला में। अभी हमारे पास जो बैक टू बैक 3-4 कॉन्फ्रेंसेस थी और उसमें कंटिन्यूअस सपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हुँ, सपोर्ट अच्छा है, कॉर्पोरेट ट्रैवल भी अब वापस आ रहा है, आप कह रहे हैं और उत्साह है और आपको पूरी उम्मीद है कि ये बीट कर जाएगा। तो थिंग्स आर लुकिंग वेरी बुलिश सर एट दिस पॉइंट इन टाइम जैसा आप बता रहे हैं। तो अब मुझे आप बताएँ सर, किस तरीके के एक्सपेंशन प्लान्स हैं, कैसे कैटर करेंगे, आगे जो डिमांड आ रही है उसको कैसे पूरा करेंगे? कहाँ-कहाँ आप देख रहे हैं अपॉर्च्युनिटीज़ जहाँ और रिसॉर्ट्स खुल पाएँ? आपकी ब्रांडिंग के साथ आप एसेट लाइट मॉडल में वर्क करेंगे? आई मीन व्हाट आर योर एग्ज़ैक्ट प्लान्स आगे एक्सपेंशन को लेकर? ऐसे our expertise is in managing unmanageable hotels और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास डेडिकेटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉयल और सबसे इम्पोर्टेंट कि जिनको हमारे साथ में लगा वैसे लोग हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो चलती है उसमें लोगों को इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा होना चाहिए, आए हुए मेहमान का अतिथि देवो भव के हिसाब से स्वागत करना चाहिए। ऐसे लोग हमारे पास है। ऐसे भी आपको जानकर खुशी होगी कि हमने 2 अवार्ड इस बार द बेस्ट प्लेस टू वर्क इन महाराष्ट्र, ये दोनों ईयर जब अवार्ड लिए हमने, तो ये भी दर्शाता है कि स्टाफ और हमारे जो रिलेशन है वो बहुत बढ़िया है और मैं हमारे स्टाफ को शाबाशी देना चाहता हूँ। कोविड में, प्री कोविड एंड आफ्टर कोविड काम उन्होंने बढ़िया किया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी वही प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं। हम लोगों को देखकर चेक कर कर ही अंदर लेते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन के साथ साथ जो हाइजीन है वो स्टैंडर्ड हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं। तो लगता है कि अभी एआरआर तो सेम रहेंगे लेकिन ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। दूसरा एफएनबी बिजनेस बढ़ने के चांसेस है क्योंकि पहले लोगों को शाम को घूमने नहीं मिलता था, अभी वो हो सकता है। और मैरिजेस सीजन, मैरिजेस और डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है। डोमेस्टिक टूरिज्म को बहुत ही स्कोप है। हमने इस कोविड में 3 होटल लिए, लोनावाला चालू किया और हिमाचल प्रदेश में 2 कर दिए। अभी गए लास्ट वीक हमने गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने हमारे विठल कामत रेस्टोरेंट का भी ओपनिंग किया। तो ये सब चालू है और जितने जो मैनेजमेंट के लिए आएंगे
हम ये चाहते हैं कि हम असेट लाइट मॉडल पे रहे, क्योंकि अभी कुछ लोग तो इनको संभाल नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात ये हो रही थी कि किसी के स्टाफ चला जाने से, हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है इतने सालों से, एंड ब्रांड हमारा 80 साल पुराना है, तो उसमें लोगों के ब्रांड लॉयल्टी बहुत है, और उस लॉयल्टी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं एआरआर नहीं बढ़ रहे हैं बट ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में वो भी बढ़ पाएँगे, जिस तरह से डिमांड आएगी। जरूर। बट सर आपने एफ-एंड-बी की बात की और मैं इस पर आपसे जानना चाहूँगी बिकॉज़ फूड एंड बेवरेजेज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो गया है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पूरी इकोसिस्टम को कंप्लीट करने के लिए। आपका इस वक़्त एफ-एंड-बी में कितना शेयर है, कितना रेवेन्यू आता है और आगे आने वाले समय में वो कितना आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ? और उसमें मार्जिन्स कैसे हैं सर? और ओवरऑल कंपनी के फिर उस हिसाब से मार्जिन्स पर क्या आगे आउटलुक रखेंगे? क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ गई है सर, प्राइसेज़ तो बहुत बढ़े हैं अभी पीछे कमोडिटी प्राइसेज़ को अगर हम देखें तो। तो मार्जिन्स के पे पर क्या आउटलुक होगा आपका? स्वाति जी, आपने एक साथ 5 प्रश्न पूछे, मैं एक-एक का सवाल आपको आंसर देता हूँ। सबसे पहला, जो फूड का प्रोपोर्शन जो रूम टू एफ-एन-बी जो होता है, बिटवीन 30 टू 35 होता है। लेकिन हमारे कामत होटल का एफ-एन-बी, मैं एफ-एन-बी बैकग्राउंड से ही आया इसमें, तो हमारे जो एफ-एन-बी है, वो बिज़नेस हमेशा 40% तक आ जाता है। अभी आपने जो कहा कि आपकी कॉस्ट जो ज़्यादा होगी, ये तो कॉस्ट तो बढ़ने वाली है, लेकिन यदि आप अपना वेस्टेज कम करें और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी जो मेन्यू है, उसका प्रोपोर्शन बराबर करें, मतलब आप उसके साथ में चीज, पनीर और बाकी चीजें जो है और वेजिटेबल है, अलग-अलग नई-नई चीजें बनाएं, तो उसमें आपकी कॉस्टिंग आपको फूड कॉस्ट यदि 30% के अंदर रहे, तो ज्यादा इतना प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, प्रॉफिट ठीक हो सकता है। तीसरी बात, कामत होटल और ऑर्किड में सब जगह एवरी 45 मिनट्स वी प्रिपेयर फ्रेश फूड, तो उससे वेस्टेज हम लोग कम करते हैं। जब और गेस्ट को भी चांस मिलता है कि नया जो आइटम है, फ्रेश फूड आ गया है, तो उसके हिसाब से इस कोविड में हम लोग ये सीख गए हैं कि भाई वेस्टेज और कम कैसे करना और गेस्ट को खुश कैसे करना। तीसरी बात जो आपने कही कि भाई आगे चांस क्या है, मुझे लगता है कि लोग जो है वो पैकेज फूड और होम फूड और सबसे इम्पोर्टेंट जो किचन जो थे, जो सैटेलाइट किचन, उससे लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि इस कोविड में बहुत से लेडीज और उन्हें जिन्होंने घर में कुछ किया था, उनके हस्बैंड ने कहा आप ये चालू करो, और लोगों को कोई पर्याय नहीं था, तो सैटेलाइट किचन चालू हुए, क्लाउड किचन चालू हो गए, वहां से खाना लेते थे। अभी मुझे लगता है वो सब कम हो जाएगा, प्रोफेशनलिज्म जहाँ है वहीं लोग जाएंगे, और मुझे लगता है कि आगे जो बिजनेस है वो नॉर्मल में आ जाएगा। ओके, आपका कहना है कि क्लाउड किचन पर फोकस कम होगा। इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग सर? बिकॉज़ हम हाँ जी। बाकी एफ-एंड-बी लोगों से जब बात करते हैं तो उनका फोकस उस पर और दे आर बेटिंग बिग ऑन क्लाउड किचन एंड इट्स देखिए, प्रॉस्पेक्ट सर आगे चलते हुए। यस, जी। वेरी गुड। आपकी बात जो है ये बहुत अच्छी है। एक अनुभवी व्यक्ति को आप जब पूछ रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बंबई में 500 स्कूल है, उसमें से 30 स्कूल ही अच्छे क्यों चलते हैं? नियम, नियोजन और नियंत्रण, ये तीनों चीज अच्छी हो तो ही आपका जो भी है, क्लाउड किचन हो या रेस्टोरेंट हो। हमने 70 साल से 80 साल से हमारी इडली वही स्टैंडर्ड रखा है। क्लाउड किचन में क्या हो जाता है कि क्लाउड किचन में आदमी की एक इच्छा शक्ति के ऊपर वो रेस्टोरेंट बनाते हैं, लेकिन उसके साथ में नियम, पैकेजिंग, फूड स्टैंडर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्वालिटी, ये चारों देखना पड़ता है। और उस समय जब वो पहले तो लोगों को निर्वाह नहीं था, लोगों को कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए क्लाउड किचन वो लोग चालू करके उसके हिसाब से खाना लेते थे। अभी हो गया क्या कि क्लाउड किचन ज्यादा हो जाएंगे, और जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, जैसे फोटोकॉपी बॉम्बे में बनती थी, पहले 2 रुपया थी, फिर 1 रुपया हो गया, फिर 50 हो गया, अभी एक पे एक फ्री। तो क्लाउड किचन का जो परफेक्ट अपना स्टैंडर्ड रखे हैं, वही क्लाउड किचन चलेंगे। क्लाउड किचन का एक बुखार आ जाता है, और ये बुखार जो है वो जो अच्छा रहेगा इसमें, जो कंपटीशन में, और क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेजिंग, क्योंकि जी। खाना मिलने के बाद में खाना उसी शेप में, साइज में और कलर में मिलना
बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, नियम, नियोजन, नियंत्रण, आपसे बड़ी अच्छी बात हमने सीखी। इन तीनों पर फ़ोकस करना ज़रूरी है, जैसा आप बता रहे हैं। वेरी क्विकली सर, मैं आपसे लास्ट सवाल जानना चाहूँगी। एक तो आपकी डेट को लेकर जो कम किया गया है, 206 करोड़ था 2020 में सर, अब करीब-करीब 50 करोड़ के नीचे आ गया है, सितंबर 2021 की अगर मैं बात करूँ। अब डेट रिडक्शन प्लान सर आगे कैसे होंगे? इसको आप और कम करना चाहेंगे? और इसी से क्योंकि जुड़ा है, मैं प्रमोटर शेयर्स पर भी बात करूँगी। 92% इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर प्लेज्ड है। इन सितंबर 2021 आपने कहा था कि आप फाइनलाइज़ करेंगे प्रमोटर प्लेजिंग थोड़े समय में। तो एग्ज़ैक्ट क्या प्लान्स है सर उसको लेकर? अभी पहली बात आपने ये जो कहा कि जो डेट कम करने का, डेट कम करने का जो मॉडल होता है वो असेट लाइट मॉडल होते हैं। पहले हम लोग ये करते थे और हमारी जरूरत थी पहले कि हम लोगों को अपने खुद के कुछ होटल बनाना बहुत जरूरी था और उसको देखकर ही दूसरे लोग मैनेजमेंट के लिए आते हैं, देखते हैं। और हम तो हमारे जो भी लोग आते हैं जिनको जिनके होटल हम मैनेज करते हैं उनको ये कहते हैं कि आप हम हमारे होटल में हमारे एब्सेंस में जाओ, देखो और आपको कैसा लगता है देखो। एक आधी व्यक्ति आ जाए और हम लोग तैयार रहें तो दैट इज नॉट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज इन योर एब्सेंस इट शुड रन एज इफ यू आर प्रेजेंट और उस हिसाब से हम चलाते हैं। तो मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत से लोग अभी हमारे पास आते हैं। अभी 3 होटल लिए और भी लेंगे क्योंकि एक बात ये है कि पहले लोग शौक से होटल बनाते थे। होटल बनाना ये बड़ा साइंस है लेकिन चलाना ये एक धर्म है और उस धर्म को चलाने के लिए सब लोग नहीं कर सकते मैडम, क्योंकि दिखना अलग होता है। जी, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में 3 घंटे की पिक्चर देखते हो वैसे वाली बात जी, है। तो उस जी, हिसाब से ओके। हमारे डेट भी कम हो जाएंगे।